जय राधे कृष्णा दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे से होंगे। तो भाई ये जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का 24वां, माफ़ कीजिएगा 23वां वीडियो है और आपका भागवत कथा चालू है। ठीक, तो भाई अब आज की वीडियो में आप जो है समझेंगे भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि मरने के बाद पापियों का क्या होता है। तो क्या लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में, आइए इसे आप लोग सुनिए, देखिए क्या लिखा है। तो दोस्तों जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि जो पापी हैं, है ना, पापी आप जानते हैं जो हत्या करते हैं और दबंगई दिखाते हैं, है ना, और जीव हत्या करते हैं, जितने भी पाप आप देखते हैं कि भाई ठीक है अभी आप दबंगई दिखा सकते हैं, लेकिन जब आप मरेंगे फिर क्या होगा आपका, जैसा कि भागवत पुराण में लिखा है। तो इन पापियों के साथ जो ज़बरदस्ती अपहरण करते हैं, हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, है ना, क्या होगा उनके साथ, क्या हर्ष होने वाला है, कितनी बुरी स्थिति होगी जब वो मरेंगे, है ना, यमदूत लेने आएंगे तो क्या होगा उनके साथ जैसे जब उनकी मृत्यु होगी और जैसे मरते समय, है ना, जब उनको जो है बस मरने ही वाले होंगे तो यमदूत आके बड़े बड़े जो पापी हैं, जो पुण्य आत्मा हैं, उनका क्या होगा उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, है ना। जो पापी हैं उनके सामने क्या होगा, क्या चीज़ें जो है दिखेंगी। तो दो यमदूत आकर के खड़े हो जाएंगे, विकराल रूप रहेगा उनका, डरावनी आंखें रहेंगी, है ना। अब जो है आके खड़े होंगे और जो है एक प्रकार से होता है ना जैसे डराना, और देख कर ही जो है इसमें लिखा है कि आदमी जो है मल मूत्र त्याग करता है ना, वो डर के मारे जो पापी है ना, तो वो जो है मलमूत्र त्याग कर देता है। अब भाई उसकी जब जान मरता है तो क्या होगा, तो यमदूत उसके जो है, इसमें लिखा है कि यमदूत जो है उसके गले में रस्सी का फंदा डालेंगे और घसीटते हुए जो है लेके जाएंगे, है ना। और जो है कैसे ले जाएंगे, जैसे होता है ना, जैसे घसीट के रस्सी डाल के लेके जाएंगे, आप छटपटाओगे लेकिन छूट नहीं पाओगे। और जो तर्क वाले हैं कि भाई, जैसे कुछ तर्क वाले हैं कहते हैं कि अरे जब शरीर ही नहीं है तो कैसा दर्द, क्या सब खत्म, है ना, जब शरीर नहीं तो दर्द कैसा जो है आत्मा कैसा खींचेगा कैसे, है ना। तो उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे आप सपना देखते हो, है ना, तो स्वप्न आप जब देखते हो तो आपका क्या होता है, शरीर तो यहीं रहता है ना, लेकिन आप जैसे आपको कहीं आनंद भी आ रहा है, सपने में आपको मज़ा भी आ रहा है, और कभी आपको दुख भी हो रहा है, कभी आप जो है गिर रहे हैं, छत से नीचे गिरे हैं, कभी ऐसा लगता है ना। तो दुख भी आप भोगते हैं, सुख भी भोगते हैं, जबकि शरीर आपकी क्या है, स्थिर है, शरीर तो काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आप सुख भी भोग रहे हैं, दुख भी भोग रहे हैं सपने में, है ना। पूरा एहसास होता है ना कि जैसे आप जिंदा रहते हैं, या जैसे आपके शरीर में चोट लगती है वैसे ही लगता है ना एकदम, जब आप स्वप्न देखते हैं। तो भैया बस अब आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि शरीर से कोई मतलब नहीं है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में भी बताया है ना कि शरीर जैसे आत्मा है, तो शरीर जो है कपड़े के समान होता है, आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है ना। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं उसी तरह आत्मा शरीर को बदलती है। ठीक, तो भाई अब जो है आ जाइए पापियों का क्या होता है। तो यमदूत जो है घसीट के लेके जाते हैं उसको,
है ना, जो पापी है, पापी आत्मा है, उसको घसीटते हुए लेके जाते हैं और फिर रास्ते में उसको डांटते भी हैं, घुड़कते हैं, उसका दिल दहलता है ना, और वह मारे डर के थर थर कांपने लगता है। रास्ते में उसे जो है कुत्ते जो है नोच नोच कर खाते हैं, जो पापी है घसीट के ले जा रहे हैं, और रास्ते में कुत्ते जो है उसको नोच नोच कर काटते हैं, है ना। और देखिए क्या होता है आगे। इस अवस्था में पढ़कर वह अपने पापों को याद करता है कि अरे हमने बहुत पाप किया था, हमने उसको मारा था, उस जीव की हत्या करी थी, लूटा था, दबंगई दिखाई थी, महात्माओं को परेशान किया था, है ना। तो अब भैया जब ये लेके जा रहे हैं, अब उसको याद आ रही कि हमने बहुत गलत किया था। तो अभी तक आपने कोई भी पाप किया है तो कोई बात नहीं, अभी से इस पल से ही सब पाप छोड़ दीजिए, है ना, और भगवान की भक्ति करते हुए अच्छे कर्मों को आप करिए। अब भाई उस पापी को ले जा रहे हैं, अब वो याद कर रहा है कि हमने पाप किया है और जो है, लेकिन अब क्या होगा, अब तो सब जो करना था कर दिया, अब यमदूत अपना काम कर रहे हैं मेरा। अब जो है देखिए उसको जो है भूख लगी है, प्यास लगी है, कड़ी धूप लग रही है, लू के थपेड़े लग रहे हैं, तपे हुए बालू जो है जल रहे हैं, उसी में से इसको ले जाया जा रहा है पापी आत्मा को। और अगर नहीं चलता है, गिर जाता है, तो कोड़े बरसाते हैं जो यमदूत हैं, उस पापी की पीठ पे कोड़े बरसाते हैं। और मार्ग में न तो कहीं पीने के पानी मिलता है, न विश्राम के लिए स्थान मिलता है। चलते चलते थक कर गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है, किंतु फिर भी उठकर उस अंधकारमय यमपुरी के दुखदाई मार्ग पर चलने लगता है, क्योंकि भैया चलना पड़ेगा, रुक नहीं सकते आप, बेहोश हो जाइए आप, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन चलना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे देखिए 99,000 योजन की दूरी को वह प्राणी 2-3 क्षणों में ही तय कर लेता है। इतने ही समय में उसकी सब दुर्दशा हो जाती है ना। वहाँ उसे जलती हुई लकड़ी के बीच घेर कर जलाया, है ना, जलाया और झुलसाया जाता है। अब जलती हुई लकड़ियों का ढेर रहेगा और उसको जो है क्या करा जाएगा, उसमें डालकर जलाया जाएगा, है ना, और झुलसाया जाएगा। कहीं पर अपने ही हाथ से अथवा दूसरे के हाथ से काटा हुआ अपना ही मांस खाना पड़ता है ना, कि उसका ही शरीर काट करके उसको ही खाना पड़ेगा, है ना, या वो अपने हाथ से काटे या कोई और रहेगा वो काट देगा, है ना। और गिद्ध और कुत्ते उसकी अतड़ियाँ नोच लेते हैं। गिद्ध और जो है क्या है, कुत्ते उसकी अतड़ियाँ नोच लेते हैं तथा सांप बिच्छू आदि काटते हैं। सांप बिच्छू सब हैं वहाँ पे, काटते हैं। उसके अंग प्रत्यंग काटे कूटे जाते हैं, उसे हाथी आदि से कुचलवाया जाता है। सोचिए कितनी हालत खराब होने वाली है। पहाड़ की चोटी से धकेला जाता है, कहीं जल में डुबाया और गड्ढों में दबा दिया जाता है। नर नारियों को किसी भी अवस्था के लिए किए गए पापों का फल जो है नरकों की यातनाओं के रूप में भोगना पड़ता है। अब देखिए तो भैया जो आपने कर्म किए हैं उसको भोगना पड़ेगा। यदि पापी है तो पाप को भोगना पड़ेगा। जैसे आप देखिए कि कानून है, अगर आप गलत करते हैं पृथ्वी पे तो जो कानून आपको सज़ा देती है। जैसे आपने कानून तोड़ा है वैसे कानून आपको सज़ा देती है ना। तो इसी तरह आपको वहाँ पे भी इस तरह, जैसे पाप हैं, ज़्यादा पापी है तो उसके लिए अलग व्यवस्था है, कम पापी है तो उसके लिए
अलग व्यवस्था है, कम सज़ा, ज़्यादा सज़ा, जो बहुत बड़ा पापी है उसके लिए बहुत बड़ा सज़ा, ऐसे ऐसे वहाँ पे बने हैं कि जैसा पापी है उस तरह उसको सज़ा मिलेगी। ठीक। और देखिए वो वहाँ नरक में भोगेगा, उसके बाद फिर अब इसका जन्म क्या होगा, कुत्ते का जन्म मिलेगा, सूअर का जन्म मिलेगा, ऐसे ऐसे जो है कई जन्मों को वो जो है कई योनि में जाएगा और भोगेगा। और तब जा कर के जो है जब उसके पाप क्षीण होंगे, खत्म होंगे, तब फिर वो मनुष्य योनि पाएगा। अब जब मनुष्य योनि पाएगा फिर वो अगर अच्छा काम करता है तो उसको क्या होगा, अगर भगवान का भक्त हो गया तो भगवान की भक्ति करता है तो भाई वैकुंठ लोक में जाएगा। अगर फिर पाप करेगा तो फिर क्या होगा, फिर उसकी यही गति चालू होगी कि फिर नरक भोगेगा, फिर अलग अलग कई योनियों में वो जो है अपने पाप को भोगेगा। फिर कहीं जा कर के जैसा कि देखिए पढ़ने को मिलता है 84 है ना, 84 लाख योनि को भटकता है फिर आदमी का तन पाता है। तो सोचिए कितना उसको भटकने के बाद आदमी का तन मिलता है। तो आदमी का जो हमें आपको तन मिला है उसको जो है ऐसे जाया न करें, है ना भाई। देखिए काम तो करना पड़ेगा, है ना, तो काम आप करते रहिए और उसके बाद जो है जो आपके पास समय बचता है वो भगवान की भक्ति भी करिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भैया आप जो है सब काम छोड़ दीजिए बस भक्ति करिए भगवान को, ऐसा नहीं है। आपको अपना काम भी करिए, अपना जो है भगवान की भक्ति भी करिए। जैसा हमारे आपकी उम्र की बात है, जो बिजनेस कर रहे हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए है। और ये जो मैंने बातें बताई हैं, जो ये पाप भोग करेगा ऐसे ऐसे ले जाएंगे, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है ना, मेरे विचार नहीं है या मैं आपको कुछ अपना तर्क नहीं दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, वो चीज़ मैंने आपको बताई है ना। तो भाई समय आपके पास है तो आप अपना काम भी करिए, अच्छी कर्म करिए। देखिए अच्छे कर्म करेंगे तो मंदिर आपको नहीं जाना है, मंदिर मस्जिद नहीं जाना है, गुरुद्वारा नहीं जाना है ना। और भाई भगवान तो आपके शरीर में है, दिल में है ना। भगवान कण कण में है, भगवान खंभे में भी हैं। ये देखिए जो है प्रहलाद ने बता दिया था कि भगवान खंभे में है और प्रहलाद देखते भी थे, वो हृदय में भी भगवान बैठे हैं वो देख लेते थे, और जहाँ हर जगह वो डायरेक्ट भगवान को देख लेते थे। तो भगवान को जो है खंभे में भी उन्होंने देखा, बताया, और देखिए खंभे में से भगवान निकले। तो भगवान का वास हर जगह है, कहीं भी आप भगवान को याद करिए, किसी भी जगह पे दिल से याद करिए, भगवान आपके साथ हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, है ना। और महामंत्र मैंने आपको बताया है भगवान कृष्ण का, कीर्तन भजन करते रहिए, है ना। क्या कीर्तन भजन आपको मैंने बताया है, क्या महामंत्र मैंने बताया है आपको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भाई देखिए ये जो महामंत्र है आप कभी भी जप सकते हैं, किसी भी अवस्था में है, कोई शुद्धता की आवश्यकता नहीं है। जब आपका मन करे, जब आप खाली हैं, कहीं पे भी हैं, आप इसे भजिए, है ना। कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि आप शुद्ध हैं, नहाए हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये जो मंत्र है, महामंत्र है, कभी भी कहीं भी आप जप सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आप भाई भगवान का नाम लेते रहिए जब जब आपके पास समय है, और अच्छी कर्म करिए, जीवों पर दया करिए, है ना, किसी को कष्ट न पहुंचाइए। ऐसा अपना व्यवसाय चुनिए कि जिससे किसी को कष्ट न पहुंचे। या अगर भाई देखिए हो जाता है, भौतिक जीवन है, कभी कभी कष्ट भी हो जाता है किसी को, आप नहीं चाहते हैं फिर भी हो जाता है, लेकिन वो आपको नहीं आएगा, वो पाप में, क्योंकि आपने अनजाने में कहा हुआ है आपसे, है ना, तो उसके आप भागीदार नहीं होंगे, है ना। तो भाई बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे, ठीक है। तो अभी आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो है मरने के बाद पापियों का
क्या होता है, कौन सी गति होती है। ठीक है, तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।